हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है। मैं 6 बजे उठ गई थी और ये जिस दिन का वीडियो है उस दिन संडे था। थोड़ा मैं एडिटिंग में लेट हो गई हूँ, इसलिए वीडियो लेट अपलोड हुआ है। सुबह 6 बजे उठने के बाद मैंने मुंह वगैरह धोया, थोड़ा सा टहला। उसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं उठ के सबसे पहले बासी झाड़ू ही लगाती हूँ। उसके बाद फिर बाकी का काम शुरू करती हूँ। जब भी घर के बासी झाड़ू सुबह सुबह लग जाती है तो थोड़ा हल्का फील होने लग जाता है कि हाँ, घर का बासी काम तो हो गया। बाहर तक झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। अब काफ़ी अच्छा उजाला हो गया है बाहर भी। और ये नेपकिन देखिए, मैंने शेयर भी किया था आपके साथ। काफ़ी अच्छा नेपकिन है, रुएं भी नहीं छोड़ता है। किचन में आने के बाद इस नेपकिन से मैं थोड़ा गीला कर लेती हूँ इसे, और उसके बाद पूरे गैस पर और पूरी गैस स्टैंड पर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। नाइट में भी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ कि गीले कपड़े से पूरे गैस को साफ़ कर देना है। और मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया था पीने के लिए, और मैं यहाँ पर नीचे बैठकर गर्म पानी पीती हूँ। ये मेरा डेली का होता है। और मैं टीवी भी चला लेती हूँ, टीवी पे भजन लगा लेती हूँ और भजन सुनते सुनते काम होता रहता है मेरा। और अच्छा भी रहता है कि हम सुबह उठकर भजन सुन लें और हमारा दिन भी एनर्जेटिक हो जाता है। अभी मैंने चाय नहीं बनाई है। जब मेरे हस्बैंड और बेटा उठेगा उसके बाद ही मैं चाय बनाऊंगी। कि उठते से ही मुझे चाय पीना है, ये मैंने आदत नहीं डाली है और मैं आगे भी नहीं डालना चाहती। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि चाय नहीं पियेंगे जब तक कुछ काम नहीं हो पाता है। और मैंने यहाँ पर पोछा लगा लिया है और उसके बाद ये आसन बनाया था, बड़ा वाला है जो मैंने खुद नहीं बनाया था। घर के अंदर पोछा लगाने के बाद फिर मैं बाहर चली गई थी, बाहर पोछा लगाने के लिए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की बाइक और मेरी स्कूटी रखी हुई है। अगर मैंने अभी पोछा नहीं लगाया तो वो छूट जाता है, फिर बहुत टाइम हो जाता है, लगता नहीं है, फिर दोपहर का टाइम हो जाता है, इसलिए मैं अभी तुरंत ही लगा लेती हूँ। और डेली ही मैं सीढ़ियों पर भी लगाती हूँ, नहीं तो कचरा बहुत उड़ के आता है सीढ़ियों पर भी। और ये स्टील की रेली पर मैंने मनी प्लांट लगाई थी ऊपर की साइड, अब वो नीचे तक आ गई है थोड़ी ग्रोथ होती होती। और ये बड़ी वाली मनी प्लांट है मेरी। यहाँ पर ये देखिए मिरिंडा की और माज़ा की बॉटल है जिसमें मैंने स्नेक प्लांट और जेड प्लांट लगाया था। बस इसमें कलर नहीं किया है अभी तक, सोच रही हूँ कि कलर भी कर लूँ। पोछा लगाने के बाद मैं फिर किचन में आ गई थी और यहाँ पर ये देखिए इसका कलर निकल गया है, यहाँ पर ब्लैक कलर। और मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए रखी है और बेटे के लिए दूध। चाय के साथ साथ मैं अपने बेटे का दूध भी बना ही लेती हूँ। अभी तो सो ही रहा है वो, पर जब भी उठेगा फिर हल्का सा गर्म करके फिर उसे दे दूँगी। और यहाँ पर मेरी चाय बन गई है। चाय बनी वैसे ही मेरे हस्बैंड आ गए थे चाय पीने के लिए। उन्हें पता नहीं था कि मैं शूट कर रही हूँ, उठकर आए ही थे वो और उन्हें आलस आ रहे थे। और फिर मैंने यहाँ पर बिस्किट ले लिए हैं और फिर उसके बाद हमने चाय पी। ये कैसरोल है जिसे मैं डेली वॉश करती हूँ सुबह, और इसे मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, इसे चूहे ने काट दिया था पहले। चाय पीने के बाद फिर मेरे हस्बैंड मंडी चले गए थे सब्जी लेने के लिए और कुछ फ्रूट्स लेके आए हैं। मेरे हस्बैंड आए उससे पहले मैंने नहाना और कपड़े का काम कर लिया था, और सब्जियां फिर मैं बाद में वॉश करूँगी। फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी यहाँ पे। और यहाँ पर कद्दू लेके आए थे तो कद्दू काट लिया था, और लहसुन मिर्ची भी मैंने कूट ली थी इसमें, छोटा सा खलपत्ता है उसमें, और आटा भी गूँथ लिया था। फिर यहाँ पर मैंने सब्जी बना रही हूँ। और फिर मैंने सिंपल ही सब्जी बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। राई, जीरा, हींग, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला, बस यही मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे। और फिर कद्दू डालने के बाद फिर मैंने सबसे लास्ट में नमक ऐड किया था। और यहाँ पर सब्जी बन रही थी, तब तक मैंने रोटी भी बना ली थी, साथ के साथ दोनों ही काम हो गए थे। फिर बाद में हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद फिर मैंने सब्जियाँ भी धो ली थी और फ्रूट्स भी धो लिए थे।
और यहाँ पर मेरे हस्बैंड नींबू भी लेके आए थे। नींबू हम स्टोर कर लेते हैं, इसका रस निकाल के फ्रीज़र में रख दूँगी तो काफ़ी दिनों तक चलेंगे। और पालक भी है, पालक में सबसे लास्ट में साफ़ करूँगी। उससे पहले जो नींबू है ये मेरे हस्बैंड को मैंने दे दी थी कि आप इसका रस निकाल लो, ये रस निकालने का है मेरे पास। और मेरा बेटू भी आ गया था, मम्मा मैं भी। और फिर ये थाली लेके गया, मम्मा मैं लेके जाऊंगा। और गेहूं भी पिसवाए थे, उसी का मैं यहाँ पर कट्टा रखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मुझे सब्जियों का काम करना था, फिर क्या है लुस्त होने लग जाती है सब्जियाँ। फिर मेरे बेटे की फरमाइश आ गई थी कि मम्मा पॉपकॉर्न बना दो, मुझे पॉपकॉर्न खाना है। बस एक दो दिन में उसे पॉपकॉर्न चाहिए होते हैं। फिर मैंने यहाँ पर पॉपकॉर्न बना दिए थे। पॉपकॉर्न बन ही रहे थे जब तक मैं सूखे हुए कपड़े लेने चली गई थी छत पर। और जो बात किए बच्चे थे धुले हुए डालने, वो भी डाल के आ गए थे। ये देखिए यहाँ पर ऑयल केन थी, उसका मैंने पॉट बनाया था, गमला बनाया था, उसमें गुलाब भी लग रहे हैं। रेड और पिंक 2 कलर है। और यहाँ पर पॉपकॉर्न बन के कम्प्लीट हो गए हैं। यहाँ मैंने अपने बेटे को दे दिए, एंजॉय करो। और ये कार्टून भी देख रहा था। फिर मैं किचन में आ गई थी और मैंने यहाँ पर सब्जी साफ़ करने के लिए कॉटन की कुर्ती का कपड़ा है ये, वही यूज़ कर रही। इससे क्या होता है ना, पानी जल्दी सोख लेता है कॉटन। और एक एक करके यहाँ पर मैं बस ये कपड़े से साफ़ कर रही थी सभी सब्जियाँ। और यहाँ पर फरमाइश हो रही थी मम्मा ग्रेप्स चाहिए, अंगूर चाहिए। फिर मैंने भिंडी साफ़ की। सब्जियाँ साफ़ करने के बाद फ्रिज में मैं रख दूँगी। ये देखिए यहाँ पर कैरी बैग है, ये जो डीमार्ट में मिलता है वही वाला है। इसके अंदर मैं सब्जियाँ रख देती हूँ। इससे क्या होता है, जो पानी छूटता है वो सोख लेता है। भिंडी और बैंगन इन दोनों को मैं इसी थैली में रख दूँगी। सब्जियाँ साफ़ करने के बाद फ्रिज में रख दी थी। फिर धनिया बचा था तो मैंने धनिया को भी साफ़ कर लिया था। धनिया को मैंने इस डिब्बे में रखा है, नीचे पेपर बिछाया है ताकि वो जो भी पानी वगैरह निकलता है सोख लेता है। और ये सोन पापड़ी के डिब्बे हैं, एक में मैंने अदरक भरी है, एक में मटर। और ये टिफ़िन है जिसमें मैंने हरी मिर्च रख ली है, इसे भी साफ़ करके डंठल तोड़ के रख लिया है। फिर धनिए के ऊपर मैंने ये पेपर बिछाया है ताकि ऊपर जो ढक्कन पे पानी छोड़ता है ना वो इस पे गिरे और धनिया ख़राब ना हो हमारा। और ये ट्रिक काम भी करती है, मैं इसी तरीके से अपना धनिया को यूज़ करती हूँ और स्टोर करके रख लेती हूँ। और बाकी डिब्बों में भी मैंने यही किया है। ऊपर पेपर लगाने के बाद फिर मैंने ढक्कन लगाए थे और इसे इस तरीके से ऊपर भी रख दीजिए। फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और सबसे लास्ट में मैंने पालक साफ़ की थी। किचन के काम से फ्री होने के बाद सब्जी वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पर अपनी मम्मी का ब्लाउज़ कट किया था और उससे पहले मैंने फरमा काट लिया था, फिर उसे अस्तर पर ड्रॉ करा था। फरमे से क्या है कि हमें ब्लाउज के अस्तर पर बार बार काटना नहीं पड़ता है, मेज़रमेंट नहीं करना पड़ता। फरमा रखा और सीधा हमने काट लिया। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, जब भी ब्लाउज़ काटना होता है पहले फरमा काट के रख लेती हूँ। और एक ये ब्लाउज़ मेरा पहले स्टिच हो गया था, जो मैंने ब्लाउज़ अभी कट किया है वो दूसरा वाला है चटनी कलर का। अभी इसमें हुक आई और तुरपाई बाकी है, इसे मैं फिर बाद में करूँगी। पिंक वाला ये मेरा है ब्लाउज़ और जो मैंने अभी कट किया था वो ये है चटनी कलर वाला। अभी मुझे और भी ब्लाउज़ सिलने हैं। अभी तो ये सेकंड ब्लाउज़ है, मुझे 4 ब्लाउज़ सिलने थे जिसमें से सिर्फ अभी एक ही सिला है। और ये पिंक वाला मेरा ब्लाउज़ है, मुझे अपने ब्लाउजेस भी स्टिच करने हैं। अभी साड़ियाँ खरीदी थी हमने, 7-8 साड़ियाँ होंगी। इस ब्लाउज़ में वर्क है, ये देखिए आस्तीन पर वर्क आएगा, बहुत ही अच्छा वर्क है इसका। मेरे मम्मी के सारे ब्लाउज़ सिंपल है तो पहले मैं उनका स्टिच करूँगी, उसके बाद में अपने स्टिच करूँगी। मेरे 6 ब्लाउज़ है, मुझे स्टिचिंग आती है, ब्लाउज़ भी सिल लेती हूँ और सूट भी। और बाकी के ये ब्लाउज़ है जो मुझे स्टिच करने हैं, देखते हैं कब तक हो पाता है। वैसे मुझे जल्दी ही करना होगा क्योंकि हमारे घर में अभी शादी आ रही है। साड़ियाँ भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ वीडियो में, जब ये ब्लाउज़ सिल जाएंगे उसके बाद। ऐसे ही वर्क वाला एक ब्लाउज़ और है मेरे पास ग्रीन कलर का। ये देखिए क्या हालत हो रखी है और मेरी बिंदी भी निकल चुकी है, इतना पसीना हो रहा है, गर्मी तो लग रही है। घर में बच्चे होते हैं, कुछ भी सामान व्यवस्थित नहीं रहता है और अभी एकदम से आवाज़ आएगी, आप सुनिएगा और मेरी जो वॉइस है वो भी आपको सुनाई नहीं देगी।
सुना आपने कैसी आवाज़ थी बिल्कुल। ये मेरे बेटे का कमाल है। ये देखिए पूरे खिलौने बिखेर के रख लिए और वो ऐसे ही खेलता है। जहाँ जाओ बस यही आगे क्या पीछे क्या समेट के रखो और फिर वही मिलता है हमें। तो यही काम रहेगा। मतलब फ्री टाइम ही नहीं है बच्चों के पास। बच्चों में टाइम ही नहीं पता चलता है कब निकल जाता है। फिर फिर शाम होने को लगी थी और सब्जी तो रखी ही थी। फिर मैंने रोटी बना ली थी और यहाँ पर मैं ये पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। और हमारे यहाँ होली के 10 दिन बाद दशा माता की पूजा की जाती है। उपवास करते हैं और फिर पूजा करने जाते हैं पीपल के पेड़ की। बस वही तैयारी कर रही थी मैं शाम को। और बाकी और भी सामान है जो मैं सुबह रखूँगी। मेन चीज़ें अभी रख ली है, जैसे दही हुआ, जल का लोटा हुआ, ये सब मैं बाकी सुबह रखूँगी। और ब्लाउज पीस भी है। और ये रुमाल मैंने रखा है एक्स्ट्रा हाथ वगैरह पोंछने के लिए। और फिर आगे की वीडियो आपको बाद में मिलेगी। मैंने फिर यहाँ पर साड़ी भी निकाल ली थी। मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी वो भी मैंने दिन में ही निकाल ली थी। और इसमें मैंने फ़ोटो भी ऐड कर दिए हैं जो दूसरे दिन के थे, पूजा वाले दिन के। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।